नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार डील हो गई है। दुनिया ने राहत की सांस ली है। ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन कही जाने वाली हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब खुल गई है। देखिए, सैटेलाइट और जीपीएस डेटा से इस संकरे समुद्री रास्ते पर जहाज़ों की लंबी कतारें साफ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि डील होते ही दुनिया में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पहले की तरह फर्राटेदार शुरू हो जाएगी, तो आप यहाँ पर गलत हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस समुद्री रास्ते पर ट्रैफिक को पूरी तरह सामान्य होने और युद्ध से पहले जैसे रफ्तार पकड़ने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आसान भाषा में आपको इस वीडियो में पूरी स्टोरी को, पूरी थ्योरी को समझाते हैं। सबसे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ज्योग्राफी को आप समझिए। ये दुनिया का एक ऐसा चेक पॉइंट है जहां से वैश्विक तेल का करीब 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। लेकिन ये रास्ता बेहद संकरा है। यहाँ जहाज़ों को चलाने के लिए बाकायदा एक ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम होती है और इसमें आने और जाने के लिए सिर्फ 2 मील यानी कि लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी लेन होती है। अब ज़रा ये सोचिए कि जो जहाज़ यहाँ कतार में खड़े हैं वो कोई छोटी नावें नहीं हैं, वो लाखों बैरल कच्चा तेल और एलपीजी ले जाने वाले सुपर टैंकर हैं। एक सुपर टैंकर को सिर्फ रोकने या मोड़ने में ही कई किलोमीटर का दायरा लगता है। जब सैकड़ों ऐसे एक संकरी गली से घुसेंगे तो वहाँ फर्राटा भरना नामुमकिन है। और ये कोई शहर का चौराहा नहीं है जहाँ ग्रीन सिग्नल हुआ और सबने एस्केलेटर दबा दी, सब भागने लगे। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये भी है सुरक्षा, सिक्योरिटी। देखिए, युद्ध और तनाव के दौरान इस पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर के भारी खतरा पैदा हो गया था। डील भले ही हो गई हो, लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाएं और सुरक्षा एजेंसियां पूरे समुद्री रूट को माइन स्वीपिंग नहीं कर लेती, तब तक खतरा बरकरार रहता है। समुद्र के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंगें या कोई छूटा हुआ ड्रोन इस अरबों रुपए के कार्गो को एक सेकंड में तबाह कर सकता है। जब तक इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो इस रूट को 100% सेफ घोषित नहीं करता, तब तक जहाज़ों के कप्तान अपनी स्पीड बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है बीमा यानी कि इंश्योरेंस। तनाव के दिनों में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर वॉर रिस्क प्रीमियम लग जाता है, जिससे कि जहाज़ों का इंश्योरेंस लाखों डॉलर महंगा हो जाता है। अब डील होने के बाद शिपिंग कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बीमा फर्मों के साथ नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ रहा है। और जब तक इंश्योरेंस कंपनियां नया सेफ्टी क्लियरेंस और कम प्रीमियम रेट कागजों पर लागू नहीं करती, तब तक कंपनियां अपने जहाज़ों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती है। और इस लीगल और फाइनेंशियल कागजी कार्रवाई को सेट होने में हफ्तों का समय लगता है। चौथी दिक्कत है ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का बिगड़ा हुआ सिस्टम। जो जहाज पिछले कई महीनों से ठप पड़े हैं या जिन्होंने अफ्रीका का चक्कर काट करके लंबा रास्ता चुना है, उनका पूरा शेड्यूल तहस नहस हो चुका है। अब दुनिया भर के बंदरगाहों पर जहाज़ों को रीशेड्यूल करना, उनके चालक दल को बदलना और जहाज़ों में दोबारा ईंधन भरना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। इस पूरे ग्लोबल चेन को वापस पटरी पर लौटने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। यानी कि साफ है कि युद्ध शुरू करना जितना आसान होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उसे ख़त्म करना होता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये समुद्री जाम धीरे धीरे ही खुलेगा और तब तक दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। आपको क्या लगता है इस डील के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।